ये रहा ऑटोमेटिक सोलर पैनल एलईडी बल्ब। तो देख सकते हैं अभी ये इसमें रोशनी पड़ रहा है तो ये जो है चार्ज हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर हाथ लाऊंगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है ग्लो करने लगता है। ठीक है, आप इसे जो होल्डर में लगा के ऐसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऑटो ऑन ऑफ एलईडी लाइट बनाने के लिए आपको जो जो कंपोनेंट चाहिए, तो ये जो एलईडी लाइट होता है दोस्तों, ये जब शाम होता है तब ऑटोमेटिकली जल जाता है, जब सुबह होता है तो ऑफ होके ये ऑटोमेटिक चार्ज होने लगता है। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पुराना बल्ब होता है, घर का पुराना जो बल्ब होता है एलईडी बल्ब, तो उसे लिया है। तो देख सकते हैं इसका अंदर का जो पोर्शन है वो खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लेंगे एक सोलर पैनल। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल जो है ये 5 वोल्ट का है और 100 मिली एम्पियर का है। उसके साथ हम लेंगे बैटरी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 300 mAh का बैटरी है। आप चाहे तो इसमें 500 mAh का या 1000 mAh का बैटरी ले सकते हैं। जितना आपका बैटरी अच्छा होगा आपका बैकअप भी उतना ही अच्छा होगा। उसके साथ हम यूज़ करेंगे 3 वाट का एलईडी। तो देख सकते हैं ये रहा 3 वाट का एलईडी। तो ये 2 लेना होगा, आप चाहे तो 1 वाट का एलईडी ले सकते हैं, लेकिन आपको 3-4 एलईडी लेना होगा। तो देख सकते हैं ये एलईडी आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है, देख सकते हैं ये फीमेल सॉकेट। तो ये माइक्रो यूएसबी फीमेल सॉकेट है, इसे भी आपको लेना होगा। उसके बाद आपको लेना होगा 10K का एक रजिस्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1/4 वाट का 10K का एक रजिस्टर लिया है। और यहाँ पे उसके बाद आपको लेना होगा एक डायोड IN400 का एक डायोड लेना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये BC547 है, तो इसे आपको एक लेना होगा। आप या तो दूसरा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एलईडी है आपको जो है सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्शन करना होगा। तो ये देख सकते हैं एलईडी में जो है पोलरिटी होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो आपको ये दोनों एलईडी का प्लस एक साइड और माइनस एक साइड करके दोनों में से इस तरह से जो है वायर जोड़ना है। दोस्तों एलईडी को जो है पैरेलल में जोड़ने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये वाला साइड जो है नेगेटिव है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 एलईडी लगाया है। 2 एलईडी आपको यूज़ करना है क्योंकि ये 3 वाट का एलईडी है। तो आपको एक बार जला के दिखा देते हैं। तो ये देखिए 4 वोल्ट का जो बैटरी है, आप इसमें जो है 5 वोल्ट का बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना बैटरी का आपका बैकअप होगा उतना ही अच्छा होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा एलईडी का ब्राइटनेस आप देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है। आपको लेना है पुराना जो देख सकते हैं ख़राब हुआ जो हीट सिंक होता है, मतलब आपका जो डीओबी होता है वो भी ले सकते हैं, या पुराना कोई भी और जो पुराना बल्ब होता है उसमें से ये निकल के आता है। तो इसको आपको लेना होगा ताकि इसमें जो है आप एलईडी जो है यहाँ पे लगा सके। तो आपको एलईडी जो है बीच में इस तरह से लगाना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है बीच में लगाना है और यहाँ पे जो है फेब्रिक्विक लगा के इसके बीच में से जो इसका वायर है, इसके बीच में से वायर है, या आप चाहे तो इसके साइड में से जो वायर है इसे यहाँ से आप इसको पुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है दोनों वायर यहाँ पे अंदर ले लेना होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको गोंद लगा के दोनों ही एलईडी अच्छे से बिठा देना है। तो जितना भी देख सकते हैं एलईडी है इसका कोई काम नहीं है, जो भी काम है इसका काम है। तो देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको जो है सोल्डर करना है। तो आपको दिखा देते हैं सोल्डर कैसे करना है। तो दोस्तों पहले आपको डायोड लगाना है। तो डायोड में देख सकते हैं एक साइड जो वाइट है और दूसरा साइड जो है ब्लैक। तो देख सकते हैं ऊपर का साइड जो वाइट होता है वो हमारा जो है पॉजिटिव साइड होता है और ब्लैक साइड जो है वो नेगेटिव साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक साइड जो है हमारा, यहाँ पे 3 नंबर जो पिन देख सकते हैं, 3 नंबर पिन के साथ आपको सोल्डर करना है। तो 3 नंबर पिन के साथ सोल्डर करने पर आपका जो दूसरा पिन होता है, मतलब ये देख सकते हैं सेकंड पिन के साथ आपको ये रजिस्टर लगाना है। 2 नंबर पिन में आपको जो है ये रजिस्टर जोड़ना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 छेद होता है, या अगर आपका जो एलईडी है उसमें नहीं भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें जो है छेद कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक में जो है छोटा सा एक छेद है, दूसरे में नहीं है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे छेद कर लेना होगा। तो उसके बाद आपको एलईडी जो है यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलईडी जो है हमारा लग चुका है। आप इसमें गोंद का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें एलईडी जो है अच्छे से सेट हो जाता है। और यहाँ पे आप जो है हीट सिंक का मत यूज़ कीजिए क्योंकि इसका जो एलईडी है ये ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है एलईडी अच्छे से लगा दिया है। तो दोस्तों हमारा जो बल्ब है आपको यहाँ पे एक छोटा सा छेद करना होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको छेद करना है ताकि आपका जो यहाँ पे सोलर चार्जर का जो वायर है वो अंदर जा सके। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा छेद करना होगा। छेद करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ये दोनों वायर अंदर डाल देना है ताकि यहाँ से जो है लीकेज ना हो। तो यहाँ पे डाल देने पर आपका जो सोलर का पैनल है वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे आप गोंद दे के जो है सॉलिड करना है। आप यहाँ पे ग्लू गन का गोंद जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है इसको फिक्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोलर पैनल जो है लगा दिया है। आपको छोटा सोलर पैनल लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि इससे ही आपका जो काम है बन जाएगा। लगभग 3 से 4 घंटे तक का आपको बैकअप दे देगा। आप अगर इसमें बड़ा बैटरी लगाओगे तो अच्छा काम करेगा, उससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों 1 नंबर जो हमारा लेग है,
हमारा ट्रांजिस्टर का जो 1 नंबर लेग है इसमें हम नेगेटिव वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एलईडी का जो नेगेटिव वायर है, तो नेगेटिव वायर जोड़ने से ही हमारा काम जो है वो लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एलईडी का नेगेटिव वायर आपको जोड़ लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एलईडी का नेगेटिव वायर जोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पे देख सकते हैं सोलर का पॉजिटिव मैंने जोड़ दिया है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट टर्मिनल है वो हमारा एलईडी का है। मतलब तीनों जो पॉजिटिव जो हमारा वायर है, मतलब तीनों जो रेड वायर है पॉजिटिव वायर, तो इसे आपको एक जगह जोड़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो जितना भी पॉजिटिव वायर है वो मैंने जोड़ दिया है। अब आपको नेगेटिव वायर जोड़ना है। तो सिंपल से आपको जो है देख सकते हैं सोलर पावर का जो पैनल से आता है नेगेटिव वायर, वो आपको यहाँ पे जोड़ना है इस पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोलर पावर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये आपको यहाँ पे जोड़ना है। जो ये बैटरी का कनेक्शन देख सकते हैं, ये जो बैटरी है ये आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो देख सकते हैं ये जो डायोड है ना, ये छोटा सा जो डायोड है, डायोड के ऊपर जो देख सकते हैं ये वाला जगह है, यहाँ पे आपको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते ही हमारा एलईडी जो है वो जलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन जो है वो जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जो कुछ रखूँगा तो देखिए हमारा एलईडी जो है जो वो जलने लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रखने पर ही हमारा एलईडी जो है वो जलने लगता है। तो देखिए यहाँ पे एलईडी जो है वो जलने लगता है। चार्जिंग पोर्ट को लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक छेद करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छेद किया है, ताकि अगर आपका सनलाइट यहाँ पे ना गिरे या इसमें कोई प्रॉब्लम हो या धूप ना निकले तो आप डायरेक्ट जो है फ़ोन का जो चार्जर होता है उसे चार्ज देके इसे ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अभी भी काम कर रहा है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे एक जो है ये चार्जिंग का पोर्ट है इसे डालना है और अच्छे से यहाँ पे आपको लगा देना है अपने हिसाब से। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका जो चार्जिंग का पोर्ट है वो पूरी तरह से सेटअप कर दिया है। तो देखिए आप अपने हिसाब से इधर भी लगा सकते हैं, किसी भी साइड में लगा सकते हैं। आपको दूसरा जो करना है, यहाँ पे बैटरी में इसको इनपुट देना है। तो बैटरी में इनपुट देने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी पॉजिटिव है नेगेटिव है सब एक जगह ही जाता है। तो यहाँ पे आपको इसका भी पॉजिटिव जो है यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव जो है वो जोड़ देते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको एक ही जगह पे से आपको जोड़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है और यहाँ पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव सिंपल से आपका देखना है बैटरी का नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, तो वहीं पे आपको बैटरी का नेगेटिव पॉइंट ही जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने इसका नेगेटिव पॉइंट भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट लगा दिया है और देखिए ये अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपल से आपको अंदर ही असेंबल करना है। तो असेंबल करने से पहले आपको दिखा दे कि आप चाहे तो इसमें एक स्विच लगा सकते हैं। तो स्विच कहाँ पे लगाना है, आपको स्विच जो है वो यहाँ पे बैटरी के वायर में लगाना है। तो मैं यहाँ पे स्विच नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। जितना भी सर्किट है वो एक कागज़ पे मोड़ दिया है ताकि किसी के साथ ये टच ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा जो देख सकते हैं पॉजिटिव वाला वायर है उसे संभाल के ऊपर ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर का जो देख सकते हैं ढक्कन है उसे दे देना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो ये एलईडी है ये रेडी हो चुका है। ऊपर का जो ढक्कन है उसे आपको धीरे से लगा देना है। देख सकते हैं अभी ये इसमें रोशनी पड़ रहा है तो ये जो है चार्ज हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर हाथ लाऊंगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है ग्लो करने लगता है, ठीक है। आप इसे जो होल्डर में लगा के ऐसे छोड़ सकते हैं। जब आपका धूप होगा तो मान लीजिए छत पे अगर आप इसे लगाओगे तो मान लीजिए ऊपर अगर धूप होगा तो इसका अंदर का जो बैटरी है वो चार्ज होने लगेगा। जब शाम के वक्त होगा तो इसका जो एलईडी है ये ऑटोमेटिकली जो है ग्लो करने लगेगा, ठीक है। अगर आपका सनलाइट नहीं है रात के अंधेरे में, आप यहाँ पे जो है चार्जर लगा के इसे चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।